Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि अब पहली बार ये हुआ है कि इजराइल और यूएस ने सीधा ईरान के ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है। तो बात ये हो रही थी कि सिटी के अंदर अटैक हो रहे हैं, तेहरान में अटैक हो रहे हैं, या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया गया है। और हाल ही में वहाँ के जो चीफ जो आर्मी है, जो इंटेलेक्चुअल थे, जो वॉर फ्रंट में आगे रहते थे, टेक्निकल काम करते थे, उनको भी मार गिराया है। लेकिन अब ये जो बड़ा मामला हुआ है ये है कि सबसे बड़ा जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो सेंटर है ईरान में, फार्स और तस्नीम न्यूज़ ने यह बात बताई है कि वहाँ पर अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में है, जहाँ से एलपीजी निकलता है, वहीं पर अटैक किया गया है। और ईरान के आसपास के जो लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को बुझाया जा रहा है। यानी कि मेन काम जो ये है कि बड़ा फैसिलिटी नहीं, एक झटका सा लगा है। देखिए, इस झटके से ईरान ही अकेला सफर नहीं करने वाला है, दुनिया भर में सफर होने वाले, क्योंकि ऑयल के और गैस के रेट्स दुनिया भर में बढ़ चुके हैं। 5% बढ़ चुका है एक बैरल, जो अब $109 हो रहा है। और वहीं पर अमेरिका में अगर देखें तो $98 ये पहुंच चुका है। तो ईरान को अगर अटैक करते हैं तो वर्ल्ड वाइड फिर ये मामला चलेगा कि रेट्स तो बढ़ेंगे ही। वही ईरान ने एक शख्स को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि उसे फांसी की सजा या फिर जो भी सजा होती है, डेथ की जो सजा होती है वो दी गई, क्योंकि ये शख्स जो है इजराइल के लिए यहाँ पर स्पाई कर रहा था और ये बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुका था अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में। जब पता चला कि ये लोग ज़ायोनिस्ट के लोगों से मिला हुआ है, इजराइल से लोगों से मिला हुआ है, तो इसे आज जो है सुबह में ही खत्म कर दिया गया है। 12 दिन के वॉर में जब ये चल रहा था कि आखिर इजराइल को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही थी, तो वन ऑफ द की था, इसका नाम था केवानी। इसे अब ईरान ने एलिमिनेट कर दिया है। वही नेशनल न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिर ईद उल फितर कब है। जी हाँ, ईद उल फितर की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि ईद जो है मार्च 20 को होगी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि कल वहाँ पर चांद नहीं दिखा है। तो आज जैसे कि आप हमारे पास अगर हम देखें इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी अभी रमज़ान कंटिन्यू रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली 20 मार्च को अगर सऊदी अरेबिया में ईद होगी तो यहाँ पर 21 मार्च भी हो सकती है, पर डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। तो लेट्स सी एंड वॉच। लेकिन सऊदी अरेबिया में ईद 20 मार्च को होगी। हाल में टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है 24, 26 और 28। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वहीं अब इंडिया में जिस तरीके से कमर्शियल एलपीजी पर असर पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि 10% एक्स्ट्रा कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी स्टेट्स को। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बाहर आकर बात की है। जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बात बताई है कि बहुत सारी कमर्शियल चीज़ें भी बहुत ज़रूरी, जैसे कि मिसाल के तौर पे देखिए कहाँ कहाँ पर असर पड़ रहा है। हमने हमारे फार्म्स के लिए टाइल्स का प्रोडक्शन की बात की, टाइल्स होने की बात की, तो टाइल्स की कंपनीज बंद, क्योंकि कई टाइल्स जो बनते हैं वो बनते हैं गैस के जलने से। यानी कि आपको गैस कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगहों पर बर्नर्स वगैरह में और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में, मैकेनिकल चीज़ों में भी आपको गैस लगती है, जहाँ पर हीटिंग प्रोसेस होता है। तो गैस एक बहुत बड़ी एसेंशियल चीज़ है, जिसकी वजह से कमर्शियल चीज़ों को भी गैस की जरूरत होती है। जहाँ पर भी एलपीजी कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पर पीजीडी नेटवर्क अवेलेबल है, वहाँ पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हों। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी सभी सीजीडी कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशंस को भी डिस्पोजल पास करें, रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस को वेव ऑफ करें। इसी क्रम में आज एक और लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल LPG की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड दे हेल्प इन एक्सपेडाइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ CGD नेट। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज PM मोदी के चेहरे पर मुस्कान लाई। बात ये थी राज्यसभा में कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने JDS के बारे में ये कहा कि लव अफेयर उन्होंने हमें किया, हमारे साथ लव किया, लेकिन शादी की मोदी जी से, मतलब कांग्रेस के साथ प्यार हुआ, बीजेपी से शादी हुई, इस तरह की बात उन्होंने की। जो 2018 में जो जिस तरह से JDS का कोलैबोरेशन हुआ था कांग्रेस के साथ, एक मिलीजुली सरकार बनी थी और उसके बाद फिर जाकर JDS ने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया है, उस पर ये मामला कहा गया। मैं देवागौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ। मैं सबसे पहले श्री HD देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो HD देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ। उसी को रिएक्शन देते हुए HD देवेगौड़ा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इस लंबी तौर पर एक स्टेटमेंट बाहर जारी ये किया कि देखिए वो रिलेशनशिप थी, आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन हमने वो रिलेशनशिप को डाइवर्स दे दिया है क्योंकि वो अबूसिव रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप ठीक नहीं थी, इसलिए हमने छोड़ दिया और हमने बीजेपी का साथ दिया। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया, अब्दुल गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, खड़गे जी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। मैं खुद ये बोला था कि खड़गे जी को चीफ मिनिस्टर बनाओ, लेकिन सिद्धरामैया खुद वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हुआ नहीं। और आज अगर वैसा होता था तो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे सर बहुत ही अच्छी पोजीशन पर रहते थे एज AICC प्रेसिडेंट। वहीं दिल्ली के पलाम एरिया से बहुत ही अफसोस भरी खबर ला रहे हैं, जहां पर 9 लोगों की मौत हो चुकी, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। एक बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाती है, लेकिन आग लगने के बाद सुबह 7 बजे आग लगी। उसको कवर करते करते कई सारे लोग बिल्डिंग से कूदे भी हैं और उनमें भी बस काफ़ी सारे इंजरीज हुए हैं। और 35 साल के प्रवेश, कमल 40 साल की, अशु 32 साल के और 3 लड़कियाँ छोटे 12, 6 और 5 साल, देखिए उनकी जान जा चुकी है, जल के उनकी जान जा चुकी है। जो 2 लोग जले हैं 25% उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल करीब में एम्बुलेंस में लेकर गए हैं और 2 से 3 लोगों जो मर चुके हैं उन्हें जब हॉस्पिटल आकर गया था तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड है, यानी बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने जगह पर 30 फायर की गाड़ियां भेजी, पानी मारकर जल्द से जल्द इसको क्लोज किया गया पानी को। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में एग्जिट ऑप्शन नहीं होने की वजह से दम घुटकर बहुत सारे लोग मरते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर जितनी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं सेटबैक्स अच्छे छोड़ें और एग्जिट प्लान वहां से निकालें और दुआ करें अल्लाह ताला भगवान से, और दुआ करें ऊपर वाले से कि हम हादसों से बचे रहें। सीधे मैं कर्नाटक की कई सारे न्यूज़ पर आ रहा हूं, जहां पर एक बिल पास किया जाएगा कर्नाटक असेंबली में, जिसे हम बात करेंगे ऑनर किलिंग, ऑनर क्राइम्स। ऑनर क्राइम जो कि एक ऐसी चीज़ है, देखिए मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है। मतलब अब एक फैमिली में है, एक लड़की है जो मॉडल बनना चाह रही है और बॉलीवुड में चलेगी, हॉलीवुड में चलेगी, एग्जाम्पल से मॉडलिंग कर रही है, मतलब ठीक ठाक कपड़े नहीं पहन रही है, तो भाई को बहुत गुस्सा आता है और भाई बोलता है तू ये मत कर, ये बेशर्म काम मत कर, ऐसा मत कर। वो सुनती नहीं है तो वो बच्चा क्या कर देता है, लड़की को मार देता है। तो समाज वाले सपोर्ट भी करते हैं। इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग, यानी कि हमारे गर्व की बात है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, ऑनर किलिंग बोलते हैं। या फिर समझिए कोई किसी को बदसलूकी से बात किया है, अरे इनको हमारे लीडर को ऐसा कैसा बोल सकते हैं, हमारी ऑनर की बात है, हम मार देंगे, ऐसा करके भी ऑनर क्राइम्स होते हैं। कोई लड़की या लड़का किसी और से शादी करता है तो हमारे समाज का बुरा किया है, इसे मार दो, इसे ऑनर किलिंग कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ऑनर किलिंग नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। और कर्नाटक गवर्नमेंट इस पर एक बिल पास करने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं DK शिव कुमार ने भी आपको बता दें कि JDS के नेशनल प्रेसिडेंट HD देवेगौड़ा का जो स्टेटमेंट आया है उस पर उन्होंने अपना भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। Congress gave all opportunities, including the Prime Minister to Devegowda ji, including the Chief Minister to Kumaraswamy. They didn't have the capacity or courage to maintain it. See. गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि ईद उल फितर की नमाज जब भी होगी तो KCT ग्राउंड में जमात होगी 7 बजे, हुसैनी गार्डन अपोजिट अमर फंक्शन हॉल MSK मिल में होगी 7 बजे और JK फोर्ट हागरगा रोड पर भी होगी 7:30 बजे। जमात अहले हदीस गुलबर्गा की तरफ से ये एक स्पेशल नोटिस दी जा रही है, तो जैसे ही हमारे पास ये नोटिस आई हमने आप तक ये पहुंचाई है। उसके अलावा भी अलग अलग ईदगाह की और मस्जिदों के टाइमिंग्स पे हमारे पास जैसे आएंगे हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। गुलबर्गा में फ्री आई सर्जरी का एक स्पेशल कैंप सक्सेसफुल हुआ, जहां पर 12,000 से बढ़कर लोगों ने इस आई कैंप का बहुत बड़ा एडवांटेज लिया है। इसके एक्सपर्ट डॉक्टर मोइजुद्दीन जो कि पिछले 12 साल से बढ़कर इसमें एक्सपीरियंस रखे हैं और कई सारे सर्जरीज 12,000 के करीब सर्जरीज उन्होंने किए हैं MMI हॉस्पिटल के। ये सारे कैंप के हाईलाइट देखते हैं। वहीं यादगीर से आपको खबर ला रहे हैं, सैयद आरिफ पाशा साहब रेशन किट का तकसीम किया जा रहा है शहबाज जागीरदार साहब के ज़ेर निगरानी में। यादगीर डिस्ट्रिक्ट की सब खबर ला रहे हैं रमज़ान की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़रूर आप यादगीर से, अगर आप हमारे बहुत सारे लोग यादगीर से देखते हैं, ज़रूरतमंद लोग ज़रूर जाकर उन्हें कॉन्टैक्ट करिएगा। स्क्रीन पर ऐसे डिटेल्स को फॉलो करें। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम ठंडा रहने वाला है। 33 डिग्री सेल्सियस धूप देखने को मिली, लेकिन ठंडी ठंडी धूप देखने को मिलेगी आपको। क्लाउड कवर भी करीब 30% रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. यानी कि फ्यूचर उन्हीं का है जो ये बिलीव करते हैं कि ये ख्वाब मैंने देखा है और इसे मैं पूरा कर सकता हूँ। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। ब्रोकली के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका हार्ट डिसीज के रिस्क कम हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है, बोन हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है, कोलेस्ट्रॉल भी से काफ़ी कम हो जाता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। बुरहान नूरी ने भी सलाम लिखा है। कौसर जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। तस्लीम सबा, सैयद सुल्तान शाह, सैयद उबैद, कासिम शेख, सबा सोनिया, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, बुरहान, सईद अनवर, सैयद मोइन पटेल, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे बच्चे का 10th का एग्जाम है, दुआ कीजिए, लिखा है। बिल्कुल, गैस के रास्ते भी 4 बजे से लगा कर बैठे हैं, अचानक आके बोलते हैं कि गैस की गाड़ी नहीं आ रही है। बिल्कुल कौसर जी, ये एक इशू है, थोड़ा हम सबको लेकर चलना होगा और उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगी और हम भी पूरी तरीके से इस पर कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द रिजल्ट मिले, इस तरह के हमारा भी डिमांड है। जोसेफ रिजाइंस, गवर्नर पोस्ट ऑफ अमेरिका, बहुत अच्छा काम लिया है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन ने। आजकल यूथ अपनी जान गैर मामूली ले रहे हैं रील्स के चक्कर में। बिल्कुल सही कहा आपने। यार भाई, ईद कब होगी, जुम्मा या हफ्ता? रहमतनगर से स्टेशन से कासिम शेख लिख रहे हैं। कासिम भाई, देखिए, जैसे कि सऊदी अरेबिया में मैंने आपको बता दिया है कि 20 तारीख को होगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि 21 तारीख को हो। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करे, लिख रहे हैं सबा सोनिया।
तार ईद की कब की है, 20 की बोल रही है, कोई 21 की बोल रही है। देखिए आफरीन बेगम जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मामला बाहर आ जाएगा। कल तो रोज़ा है, मैं समझता हूँ कि 21 को होगी। हमने 5 मार्च को बुक किया था, अभी तक नहीं आई गैस। ईमानदारी से नहीं दे रहे तो मच प्राइस दे रहे, गलत तरीक़ा है। तार सर बच्चे ओल्ड एज के लोग हैं, वाले क्या करें। लिखे तहसीन बिल्कुल आपकी बात तहसीन जी, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ज़रूर आप रिपोर्ट करें। हमारे कंपनी के नंबर 9113542278, हम ज़रूर डिप्टी डायरेक्टर जो है मुनव्वर दौला जी से हम बात कर उन जो भी एजेंसी हैं उन पर एक्शन लेने लगेंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।